हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कल जो क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स होल टू द पावर 99 इंटू एक्स माइनस सेवन होल टू द पावर फोर अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैथड तो सभी को क्लियर है कि करते क्या है इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में, है ना। चलिए तो बच्चे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको अभी फैक्टराइज करना होगा। तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इस फॉर्म में आ जाएगा ये। एक्स प्लस सिक्स की होल पावर 99 एज इट इज, एक्स माइनस सेवन की होल पावर फोर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू का होल क्यूब। और क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन फैक्टराइज फर्दर नहीं हो सकता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चे, ये जो है ये पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एक्स के की जगह अगर हम जीरो भी पुट करते हैं तब भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हें डिनोमिनेटर में नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये फैक्टर तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बच्चे अब मेरे को दिख रहा है एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर एक्स प्लस टू से एक फैक्टर, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फैक्टर कैंसिल करते हैं तो साथ में क्या लिख देते हैं कि भाई वो फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, तो एक्स माइनस टू कैन नॉट बी जीरो और साथ में एक्स प्लस टू कैन नॉट बी जीरो, मीन्स एक्स कैन नॉट बी प्लस माइनस टू। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मेरे को एक्सप्रेशन ये दिख रहा है एक्स प्लस सिक्स की होल पावर 99 इंटू एक्स माइनस सेवन की होल पावर फोर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सेवन एंड माइनस टू, राइट। उसके बाद में नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। नंबर लाइन पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करूंगा, माइनस सिक्स माइनस टू एंड सेवन। फिर राइट में सेवन के राइट में प्लस लगेगा। अब देखूंगा कि सेवन किस फैक्टर से आ रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि एक्स माइनस सेवन की होल पावर फोर से सेवन आ रहा है और यहाँ पे पावर जो है वो तो इवन है, मीन्स साइन चेंज नहीं होगा सेवन के लेफ्ट में जब जाऊंगा। माइनस टू को देखूंगा तो माइनस टू भी आ रहा है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर से जिसकी पावर इवन है, मीन्स यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा। ओके, अब किससे आ रहा है, माइनस सिक्स इससे जिसकी पावर है ऑड दैट इज 99, तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि ये इक्वालिटी दिख रही है, इक्वालिटी से पता लग रहा है कि जीरो इंक्लूड होगा, मींस वो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा जहां पे जीरो बन रहा है। तो सेवन को मैं इंक्लूड करूंगा, मतलब डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, और माइनस सिक्स को भी इंक्लूड करूंगा, राइट। बट माइनस टू को इंक्लूड नहीं करूंगा, राइट। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए या जीरो चाहिए, तो इस तरीके से चला जाए। ठीक है बच्चे, यहाँ से कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू
-6 पे क्लोज लगाऊंगा, कॉमा -2 ओपन यूनियन -2 ओपन से 7 पे क्लोज है, तो 7 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो -2 से इंफिनिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि जो मैंने यहाँ पर x-2 नॉट इक्वल टू 0 लिखा था और x+2 नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, क्या वो पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं इसमें? तो देखो बेटा, -2 तो आपने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, बट -2 से इंफिनिटी में 2 तो आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा तो आपको वो यहाँ पर एक्सक्लूड करके दिखाना है। ठीक है, तो ये मैंने बोला था। अब देखो, अगर बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता, वो ये चीज नहीं लिखता, फैक्टर तो कैंसिल कर देता कि भाई ये अगर वो लाइन ही नहीं लिखता तो उसको ध्यान में ही नहीं रहता कि भाई मेरे को यहाँ पे 2 हटाना भी था क्या नहीं हटाना था, हटाना भी था या नहीं हटाना था। ठीक है, बट प्रॉब्लम हो जाती बच्चे। ठीक है, क्योंकि आपको जो इनइक्वालिटी गिवन थी वो ये गिवन थी। ओके, चलिए। अच्छा, मैंने देखा कि कल थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का तो मैंने उसी टाइम तुमको एक्सप्लेनेशन दे दिया था, बट जो एक उससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें डबल इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही थी, वो पूरा ही क्वेश्चन में बिल्कुल आवाज नहीं थी। ठीक है, तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को फिर से उठा लेता हूँ बच्चे। तो क्वेश्चन ये है, 6-3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन और इक्वल टू 8। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइप की इनइक्वालिटी को ना डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना। एक इनइक्वालिटी तो ये बन रही है और एक इनइक्वालिटी ये बन रही है, तो ओवरऑल को क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटी। वो एक साथ दे दी जाती है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 1 और 2 को अलग अलग सॉल्व करते हैं एंड देन इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन दूं तुमको, तो 1 के लिए पहले 1 लिख लेता हूं अलग करके, -3 लेस देन और इक्वल टू 6-3x/2। राइट, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये दिखेगा तुम्हें 6-3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, और यू कैन राइट 3x लेस देन और इक्वल टू 12 और x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, इन सेकेंड वन 6-3x/2 less than or equal to 8 means 6-3x less than or equal to 16। तो बच्चे ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, और यू कैन राइट x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3। ठीक है, तो कल बताया था कि अगर हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, नाउ 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, कॉमन नंबर लाइन, जिस पर दोनों के सोल्यूशन मार्क करेंगे हम। तो -10/3 यहाँ कहीं मार्क कर दिया, 4 यहाँ कहीं मार्क कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि 4 या 4 से कम, 4 या 4 से लेस, मीन्स इधर चला गए हम 4 के लेफ्ट में, और ये कह रहे हैं 10 से ज्यादा या -10/3, मीन्स ये कहीं इस तरीके से चले गए। तो हमको दिख रहा है कि ये जो सोल्यूशन है ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो x बिलोंग्स टू -10/3 कॉमा 4 क्लोज। बच्चे ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है, तो इसको हम डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो थर्ड सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर और इनइक्वालिटी को लेकर। ठीक है, जो हमें फर्दर काफी हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पूरा इन डिटेल तो चैप्टर है ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसी सेम क्लास के अंदर, क्लास 11 के अंदर। ठीक है, बट उससे पहले हमें क्योंकि आगे हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, तो उसमें डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस करने जाएंगे,
तो वहां पर ये बार बार एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा क्वाड्रेटिक, तो इसलिए पहले ही हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, आइडिया तो तुमको बेसिक है, काफी अच्छे से है। तो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 is called quadratic equation. Quadratic equation. Okay. Point number 2, ax square plus bx plus c is equal to 0 has two roots, say alpha and beta. Okay. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है कि दो रूट होते हैं, एक को मैंने अल्फा बोला, एक को बीटा बोला। तो सम ऑफ रूट्स की बात करें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, है ना, माइनस बी बाई ए, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये बात हम 10th में भी कर चुके हैं, है ना, फिर भी और फिर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही पढ़ा के और भाग जाऊंगा, है ना, कि इस चैप्टर पे सिर्फ मैं इतनी बात यहाँ पर ही बात करूंगा इसके बारे में। इसकी ये बात जो होगी ये चैप्टर के अंदर भी होगी, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इन डिटेल होगी। तो सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा इज सी बाई, है ना, एंड difference of roots that is mod of alpha minus beta is root d by mod a, where d is discriminant, that is b square minus 4ac. Okay, discriminant. ओके, चलिए और क्या बातें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, ग्राफ के बारे में और बात करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, है ना। तो हमने इसको कुछ ऐसे लिखा, y माइनस डी बाय 4a इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ माइनस बी बाय 2a होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये कैसे आया, क्यों आया, ये बात मैं बोल रहा हूँ कि इन डिटेल होगी चैप्टर के अंदर। मगर मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यहाँ पर ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये मैंने लिखा क्या है। ये डी जो है वहां एक्सप्लेन कर दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट है और इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। इससे मुलाकात हमारी बहुत पहले हो चुकी है। ओके, तो ये अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट किया है, तो फोटो कुछ इस तरीके से बन गई है। ठीक है, होगा क्या कि ऐसा लिखने से कि कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा बच्चे। अच्छा, यहाँ ए छूट गया है, ए टाइम्स। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, या तो वो ऐसा बनता है या फिर वो ऐसा बनता है। अगर बात करें जो अपवर्ड पैराबोला तुमको दिख, ये अपवर्ड
कर्व दिख रहा है, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये डाउनवर्ड दिख रहा है तो ये a लेस देन 0 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किससे रिप्लेस किया है कैपिटल Y को, y माइनस डी बाई 4a से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला, जब a ग्रेटर देन 0 है तो ये आपको मिनिमम दिख रहा है, यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0 कैपिटल में। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलते हैं यहाँ पर हम सेम ही बोलूंगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, राइट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। अब मैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये तुमको दिखेगा क्या, x इज इक्वल टू 0 रखने से ये मिलेगा आपको माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पे ये क्या मिलेगा तुमको, माइनस डी बाई, सॉरी ये प्लस का था, माइनस डी बाई 4। ओके, सेम केस यहाँ पर ही बनेगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। तो बेटा हमको ना वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट याद रखने होते हैं। अगर कर्व एक्स, अगर एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, देन कर्व कुछ बनेगा इस टाइप का, इस टाइप के कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ये हाँ याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्टेक्स ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखो अगर ये हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करें इसको, ये x है ये y है, ठीक है, तो ये y मिनिमम यही तो हुआ, इससे नीचे तो y हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट दौड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इतना आया, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने लगा, तो मिनिमम यही आया। और अगर इसकी बात करें तो भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और ऊपर आ रहा है, और ये मैक्सिमम ऊपर इतना आया, उसके बाद तो ऊपर नहीं गया, फिर ये नीचे आने लगा। तो इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस केस में मिनिमम y की वैल्यू, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं तुमको ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भाई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, तुम्हें और कुछ याद नहीं रखना, तुम्हें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स याद रखते हैं, माइनस बी बाई 2 माइनस डी बाई 4 होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले तो तुमको यही बोल दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है साहब, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चे मुझे वर्टेक्स का सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स ढूंढूंगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं ए बी सी, तो ए कितना है 2, बी कितना है -4, और सी कितना है 3। ओके, तो माइनस बी बाई 2 बच्चे कितना आ गया, माइनस ऑफ -4 बाय 2 इंटू 2, तो बच्चे ये आ गया 1। ओके, और माइनस डी बाय 4a कितना आ गया, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस बी स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर बाय 2 4a, दैट इज 4 इंटू 2, राइट। तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 3 जा 24 माइनस 16, दैट इज 8 बाय 8 विच इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो बेटा वर्टेक्स तो ये आ गई, वर्टेक्स आ गई 1,1। ठीक, अब एक चीज और कि अगर ये एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो भाई देखो यार जब ये इस तरीके से जाएगा तो कहीं तो y एक्सिस को कट करेगा ना। अभी तुमको ऐसा नहीं है कि y एक्सिस को सर यहाँ तो कट नहीं कर रहा है यार, ये ऊपर जा रहा है ना, है ना,
ये तो इंडेफिनिट ऊपर जा रहा है और ये वाई एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कहीं तो कट होगा। जैसे यहाँ पे देखो डाउनवर्ड केस में यहाँ कट हो रहा है, तो जहां वाई एक्सिस को कट करेगा कर्व वहां पे एक्स तो जीरो हो जाएगा। मींस अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कर्व वाई एक्सिस को कहां मिल रहा है, तो क्या करूं मैं, एफ ऑफ जीरो फाइंड कर लूं। मतलब एक्स की जगह जीरो रखने से ये पता लग जाएगा ना एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है वहां पर। तो यहाँ तो मेरे को थ्री मिल रहा है, तो मुझे ये पता लग रहा है कि भाई ये वाई एक्सिस को थ्री पर कहीं कट करेगा। तो वर्टेक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1,1 है इसकी इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 1,1 है। तो अगर मैं एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूं, राइट, तो 1,1 तो ये इसका वर्टेक्स आ गया। ओके, और ये अपवर्ड है। क्यों अपवर्ड है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि y को कहां कट कर रहा है ये 0,3 पे। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए, नहीं चाहिए? सिंपल है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज 0,3, तो ये मैंने ड्रॉ कर, ठीक है, तो सिंपल है। चलिए तो थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स पे बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो फर्स्ट केस, रूट्स आर रियल if d is greater than or equal to 0। ओके, इसमें भी सब केस बन जाएगा कि इफ d greater than 0, real and distinct, and second, if d is equal to 0, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ओके, चलिए, इससे ये पता लगता है बेटा कि अगर रियल है तो ग्राफिकली ये कुछ, रूट्स रियल होने का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना। अगर रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो कट करेगा, और अगर रूट्स इक्वल होंगे देन वो टच करके जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं इस केस की, इस पर डिस्टिंक्ट है तो ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है, ये ए लेस देन जीरो के लिए। रूट्स अगर रियल हैं बट इक्वल हैं तो ये कुछ टच करके ही चला जाएगा। ओके, यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो बनेगा, यहाँ पे ए लेस देन जीरो, ठीक है। एंड सेकेंड, रूट्स आर imaginary if d is equal to, sorry, if d is less than 0। ओके, तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो या तो इस तरीके से बनेगा या फिर ये इस तरीके से। ये a ग्रेटर देन जीरो के लिए है, और ये a लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये नेचर पे बात हो गई है, रिकॉल कर रहे हैं हम पॉइंट्स को, है ना। ये पॉइंट नंबर 5 जो है इससे तुम अभी मिलोगे, है ना। मतलब शायद तुमने 10th में आइडिया ना लिया हो, बहुत से बच्चों ने ना लिया हो, जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ओके। लेट fx is equal to ax square plus bx plus c, again a is not equal to 0। ओके, तो देन fx ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0।
is called quadratic inequality. ठीक है बच्चे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम बोलेंगे, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई है ना, और एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है इसलिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब देखो इसमें कुछ और बातें करते हैं। केस 1, if d is greater than 0, okay, then fx has two zeros, right? Say alpha and beta, okay, then fx is equal to, fx can be written as a times x minus alpha, ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इफ fx इज ग्रेटर देन 0, है ना, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई है, तो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दिख रहा है, ओके, ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं कहूं कि a पॉजिटिव है ना, a 0 तो है नहीं, तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा। अगर मान लेते हैं a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो a से मैं डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो खाली खाली करेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, ओके, और नंबर लाइन बनेगी, राइट। तो अगर बोलते हैं कि यहाँ पे अल्फा लेस देन बीटा है, तो अल्फा पहले आ जाएगा, बीटा बाद में आएगा, प्लस माइनस प्लस, और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, वो तो एक तो इधर मिल रहा है और एक इधर मिल रहा है, और क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं अल्फा और बीटा को इंक्लूड नहीं करूंगा, राइट। तो x का जो इंटरवल आ गया वो आ गया माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, ओके। और अगर मैं कर्व बनाता हूं, ओके, ए को पॉजिटिव रखते हुए, तो यहाँ कहीं अल्फा होगा, यहाँ कहीं बीटा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव कब आ रहा है, जब, मतलब पॉजिटिव से मतलब है अबव एक्स एक्सिस कब है, इसी रीजन के लिए है ना, और या फिर इस रीजन के लिए। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे दौड़ लगाऊं तो वो माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक ये कवर करेगा और बीटा से इंफिनिटी तक ये कवर करेगा, मतलब अल्फा से बीटा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर बात होगी ए लेस देन 0 के लिए, ठीक है, देन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, सेम इनइक्वालिटी में एफ एक्स हमें पॉजिटिव गिवन है, अगर ए नेगेटिव होता देन ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या हो जाता बेटा, लेस देन 0, क्योंकि मैं ए से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, राइट। तो लेस देन 0, उस केस के लिए हमें अल्फा बीटा प्लस माइनस प्लस, तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो वो इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा दिखता, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता इस केस के लिए जब ए नेगेटिव है तो ऐसा दिखता, ठीक है, राइट है। तो एफ एक्स पॉजिटिव कब मिलेगा मुझे, जब अल्फा और बीटा के बीच में होगा, हमारी बात समझ में। तो यहाँ पे हम ग्राफ से देख भी पा रहे हैं, ओके। ये तो बात होगी बेटा जब d ग्रेटर देन 0 है, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए देन एफ एक्स हैज टू जीरोस, है ना, और ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वल,
तो अगर ब्रैकेट में हम इक्वल लिख देते हैं तो एफ एक्स कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, दैट इज एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो वो तो ऑलवेज होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अभी डिपेंड कर ग्रेटर देन जीरो, ये डिपेंड करता है ए पर। ओके, कि इफ a is greater than 0 then x minus alpha whole square is always greater than 0 for all x belongs to R, ठीक है। and if a is less than 0 then x minus alpha whole square less than 0 is not possible। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन जीरो क्यों किया है इसको, क्योंकि मुझे ओवरऑल एफ एक्स क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अगर a नेगेटिव हो गया तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप एफ एक्स जीरो चाहते हैं, ठीक है, सॉरी एफ एक्स आप अगर ग्रेटर देन जीरो चाहते हैं तो, और डी क्या है, इक्वल टू जीरो है, देन आपको ए को ग्रेटर देन जीरो रखना ही होगा। क्योंकि ए लेस देन जीरो होने पर कुछ देखो, ए लेस देन जीरो होने पर क्या सिचुएशन बनेगी, बनती वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बनती है ना। ये कोई या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि इस तरीके से भी तो बन सकती है, बट इस केस में डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए ना, तो इसलिए ये वाला ही एक केस पॉसिबल, ठीक है। चलिए केस नंबर 3 पे आए, मतलब सी पर। इफ डी इज लेस देन जीरो देन एफ एक्स हैज imaginary roots। ओके, एफ एक्स हैज imaginary roots। अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे वैसे ए बी सी को बोला नहीं है कि रियल है, बट यहाँ पे रियल है ना, रियल है और इनफैक्ट रैशनल भी है। तो यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। ओके, डी लेस देन जीरो से पता है, मुझे ये लगता है पता कि ये कभी कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। तो उस केस में यहां पे दोनों ही केस में डी लेस देन जीरो है, इस केस में ए पॉजिटिव है, इस केस में ए नेगेटिव है। अब देखो पहले केस में देखो कि डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बट एफ एक्स कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आया। इट मींस एफ एक्स जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और इस केस में एफ एक्स कभी ऊपर नहीं गया, कर्व कभी ऊपर नहीं गया एक्स एक्सिस के, मींस इस केस में एफ एक्स जो होगा हमेशा लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन किया था हमने, वहां पर ये वाला कंसेप्ट यूज हुआ था, ठीक है। तो ये बातें जो हो रही हैं बेटा अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। बाकी की बातें हम जैसा बोला है चैप्टर के अंदर करेंगे इन डिटेल, बट अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट होगा, तभी ये बेसिक हम मैथमेटिक्स में हम उनको पढ़ा रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्या रोल देखने को हमें आगे मिल सकता है। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। सिंपल, एक इनइक्वालिटी दे दी, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इसका डी कैसा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
चेक करेंगे तो b इज 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज -3 लेस देन 0। अब इसका d लेस देन 0 है और a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो देखो बेटा अगर d लेस देन 0 है a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी x के लिए। इसका मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन जो हमेशा पॉजिटिव है तो वो पार्ट नहीं लेगा इनइक्वालिटी में, उसको हटा दो, या यूं कह सकते हो पूरी इनइक्वालिटी को बोथ साइड्स में उस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, डिवाइड कर देता हूं, देन वो सिर्फ क्या बनेगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 बनेगा, मीन्स x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ऐसी बातें हो सकती हैं, राइट, जैसे हमने देखा सॉल्व स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 का होल क्यूब लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि इसका, मैं अगर देखता हूँ कि इसका d जो है वो लेस देन 0 होने वाला है। ठीक है, चाहे तो आप इसको इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ से पता लग रहा है ना कि ऑलवेज पॉजिटिव है। भाई अगर x किसी कोई भी होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, अगर नॉन नेगेटिव में हमने 1 ऐड कर दिया तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा नहीं होगा, तो वो पार्ट लेगा क्या इनइक्वालिटी में, पार्ट ही नहीं लेगा इनइक्वालिटी में। मीन सिर्फ क्या दिखेगा हमको, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 का होल क्यूब लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं 5 और -3, नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। अगर नंबर लाइन पे मार्क करते हैं हम तो क्या दिखेगा मुझे, -3 एंड 5 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 0 भी हो सकता है, मीन्स हम -3 को इंक्लूड भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और 5 को एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है x माइनस 5। तो मुझे लेस देन 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू -3 क्लोज कॉमा 5 ओपन, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने जो बात की है बच्चे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर बात की है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।